तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसे शायद ही कोई खाने को मना करेगा। सबसे ज़्यादा टेस्टी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रीट स्टाइल अरेबिक शवरमा बनाना बहुत ही आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बना तो मैं अरेबिक शवरमा ही रही हूँ, मगर मैं इसे देसी स्टाइल में बनाऊंगी अपने तरीके से। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी अरेबिक शवरमा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी अरेबिक शवरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। अच्छा, चिकन मैं तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर ले रही हूँ, 500 ग्राम। चिकन बोनलेस है और मैंने स्ट्रिप्स में इसकी कटिंग कर ली है। 1 इंच की थिकनेस में आप लंबी लंबी सी चिकन की कटिंग कर लें। चलें जी, अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डालने लगी हूँ लेमन जूस। लेमन जूस डालने से ना सिर्फ चिकन टेंडर सॉफ्ट बनकर तैयार होगा, जायका भी अच्छा आएगा। तो एक बड़े साइज़ का लेमन है जिसका जूस आप लोगों ने डाल देना है। इसके अलावा डालेंगे इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर दही। चिकन की मैरिनेशन में ही मैं कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दूंगी, तो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डाल दें। अच्छा, मिर्च मसालों में सबसे पहले डालने लगी हूँ मैं इसमें नमक हाफ़ टी स्पून डालूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए। डालेंगे इसमें कूटा हुआ धनिया, मोटा सा कूटा हुआ है, तकरीबन 1 टीस्पून डाल दें। और डालेंगे इसमें मोटा कूटा हुआ ज़ीरा, ये भुना हुआ नहीं है। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये नहीं है तो पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर स्किप भी किया जा सकता है। लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही इसमें अदरक का पाउडर डालूंगी। अगर आप लोगों के पास ये दोनों नहीं है तो फिर फ्रेश जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। अच्छा, कमेंट्स में आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं चिकन पाउडर कौन सा इस्तेमाल करती हूँ। तो ये नॉर का चिकन पाउडर है, 20 रुपये का साशे मिलता है, जिसे आप 3 से 4 डिशेस में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया है। चलें जी, मैरिनेशन हो चुकी है, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दूंगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए तो लाजमी चिकन को रेस्ट देंगे। चिकन का फ्लेवर बढ़ जाएगा और चिकन जूसी सॉफ्ट बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, अरेबिक शवरमा के लिए वाइट सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ली है मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर मायोनीज़, बोल में ऐड कर दें। साथ के साथ इसमें डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून गाढ़ा दही, फेंट कर डाल दें। अच्छा, इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और मोटी कुटी हुई काली मिर्च, ये फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च है। यकीन करें, जब आप काली मिर्च को फ्रेश कूट कर डालते हैं ना, तो उसका जायका 100 गुना बढ़ जाता है। 4 जव्वे फ्रेश लहसुन के डाल देंगे। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन जूस। तो आधा लेमन जूस लें तो तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब हो, शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो भी शामिल करूँगी। अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी खुशबू के लिए ये लाजमी डालें, नहीं है तो फिर स्किप कर दें। सफ़ेद तिल भी जाएंगे इसमें, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आप लोग सॉस में शामिल कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने लगी हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये नहीं है आप लोगों के पास तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल ऑयल डाल लें जिससे आप रोज़मर्रा में कुकिंग करते हैं ना, बस 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दें। अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ हैंड ब्लेंडर का। आप ये सारी चीज़ें किसी मिक्सी जार में डालें और इनका पेस्ट या सॉस बनाकर तैयार कर लें। तो वाइट सॉस में मैंने डाला था फ्रेश लहसुन, इसके अलावा सफ़ेद तिल। इतनी देर तक आप हैंड ब्लेंडर को चलाएं कि दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से पिस नहीं जाती। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही हैंड ब्लेंडर को चलाएंगे ना, तो बेहतरीन सी जायकेदार वाइट सॉस बनकर तैयार है। इसे एक साइड पे रख दें। अरेबिक शवरमा बनाने के लिए मैं कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो मेरे पास है टमाटर, प्याज, खीरा, बंद गोभी और शिमला मिर्च। आप इसमें से कुछ स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलें जी, सब्जियों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब आपको इनकी कटिंग भी चेक करवा देती हूँ। तो सबसे पहले तो खीरे की कटिंग देख लें।
दोनों साइडों से इसे हल्का हल्का सा ट्रिम करें और जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं ना, बस वैसे ही खीरे की लंबी लंबी सी कटिंग कर लें और आपको इसका छिलका रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से टमाटर लें, टमाटर के 4 हिस्से करें, बीज निकाल दें और जूलियन कटिंग में काट लें। प्याज लेंगे और इसे भी बारीक स्लाइस में काट लें और इसके लच्छों को खोल लें। सेम कटिंग में शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं, इसी तरीके से बीज निकालेंगे और जूलियन कटिंग में काट लेंगे। अच्छा, बंद गोभी के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी क्योंकि इसे तो लंबा लंबा बारीक सा काटेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जूलियन शेप में कट जाएगी। लें जी, सैलेड भी हमारा तैयार है। तो अब जल्दी से चटपटा सा चिकन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्राइंग पैन ले लिया है मैंने, फ्लेम को ऑन करें और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, सारा का सारा ऐड कर दें। अच्छा, चिकन अपना पानी छोड़ेगा, साथ के साथ इसमें मैंने दही भी डाला है, तो ये चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। सिर्फ आधा कप ही पानी डालूंगी और वो भी उसी बोल में जिस बोल में हमने मैरिनेशन की है ना, उसे अच्छे तरीके से खंगाल कर डाल दें। आधा कप पानी मिक्स करें, कवर लगाएं और चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। तो ये रेसिपी बनाएंगे ना तो बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगी और बाज़ार से 100 गुना बेहतर ये टेस्टी अरेबिक शवरमा आप ढेर सारे बना लेंगे, वो भी कम पैसों में। तो बस कवर लगाकर चिकन को मैंने 10 मिनट के लिए पकाया। 10 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चेक करें, चिकन का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। जब तक ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता और मसाला बोटियों पर अच्छे तरीके से चिपक नहीं जाता, चिकन को फ्राई कर लें और फ्राई करने के बाद इसे एक साइड पे रख दें। सारी चीज़ें रेडी हैं, जल्दी से अरेबिक शवरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, मैंने ले लिया है यहाँ पर टॉर्टिला रैप, हर जगह से आसानी से मिल जाएंगे। टॉर्टिला रैप पर पैने लगाई है मैंने वाइट सॉस और उसके ऊपर लगा देंगे ये चटपटा करारा सा चिकन, जितना आप पसंद करते हैं। सैलेड का इस्तेमाल करेंगे, जो सब्जियां आपके बच्चे खाते हैं वो शामिल करें, जो नहीं खाते स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। तो हल्की सी वाइट सॉस सैलेड के ऊपर भी डालेंगे, आप चाहें तो केचप भी डाल सकते हैं और चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर एक रेड सॉस भी तैयार की जाती है जो मैंने नहीं बनाई, जिससे शवरमा फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाता है। तो बस इस तरीके से अरेबिक शवरमा को फोल्ड कर दें, जैसे हम रोल बनाते हैं ना, स्प्रिंग रोल, वैसे ही। तो ये देखें, अरेबिक शवरमा बनकर एकदम तैयार है और इसी तरीके से सारे ही हमने शवरमे बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब हमने ये शवरमा तो बना लिया, इनको हल्का सा ग्रिल करेंगे। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर ग्रिल पैन, जिसे हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। अच्छा, ग्रिल पैन नहीं है आप लोगों के पास तो कोई इशू नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तवा तो हर घर में मौजूद रहता है, तवे पर भी आप इन्हें चारों तरफ से हल्का सा सेक सकते हैं, क्रिस्पी कर सकते हैं। तो तकरीबन आधा किलो चिकन की फिलिंग से आप तकरीबन 7 से 8 अरेबिक शवरमा घर में बना सकते हैं, और वो भी भर भर कर। ये देखें माशाल्लाह से कितने भरे भरे से शवरमे हैं और माशाल्लाह से एक साइड से कितना बेहतरीन सा कलर आ गया है। दोनों साइडों से इसे क्रिस्पी गोल्डन कर लें और बस गर्मा गर्म सर्व कर दें। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, अगर हमारे पास टॉर्टिला रैप ना हो तब हम क्या करें? कोई इशू नहीं है, आप घर में पतली बारीक सी रोटी बना लें। जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना घर में, उससे थोड़ी सी बड़ी रखें और ये सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए आप अरेबिक शवरमा घर में बना लें। तो देखें, मैं आपको काट कर दिखाती हूँ, लग रहे हैं ना टेस्टी, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।